नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले हम बाल्टीमोर पुल हादसे के लगभग 3 महीने के बाद मालवाहक जहाज एमवी डाली का सवार भारतीय चालक दल के कुछ सदस्य स्वदेश लौट रहे हैं। स्थानीय समाचार रिपोर्ट के मुताबिक 8 भारतीय चालक दल के सदस्य भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 21 सदस्यीय चालक दल के सदस्यों में से 4 अभी भी 984 फुट लंबे मालवाहक जहाज पर ही फंसे हुए हैं। जहाज वर्जीनिया के नॉरफॉक रवाना होगा। चालक दल में शामिल अन्य लोगों को बाल्टीमोर के एक सर्विस अपार्टमेंट में ले जाया गया है। जांच पूरी होने तक वे वहीं रहेंगे। बता दें कि चालक दल के 20 सदस्य भारतीय नागरिक थे। बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराने के बाद नदी में फंसा मालवाहक जहाज एमवी डाली और बाल्टीमोर हादसा पिछले 3 महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस जहाज पर 20 भारतीय और 1 श्रीलंकाई सवार थे। हज पर मक्का गए 98 भारतीयों की अब तक मौत हो चुकी है। इस साल अब तक 1,75,000 भारतीय यहां आ चुके हैं। सभी जो मौतें बताई जा रही हैं वो प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। इसमें बेंगलुरु के 2 हज यात्री भी शामिल हैं। इनकी पहचान कौसर रुखसाना 69 और अब्दुल अंसारी 54 के रूप में हुई है। रेगिस्तान देश में भारी गर्मी पड़ने के कारण अन्य कई नागरिकों की तरह बेंगलुरु के भी 2 हाजियों के शरीर में पानी की कमी, लू लगने से मौत हो गई। कर्नाटक राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी एस सरफराज खान ने बताया कि मक्का के बाहरी इलाकों में स्थित मीना घाटी में रमी अल जमारात की रस्म में शामिल होने के दौरान यह घटना हुई। अक्सर इस रस्म के दौरान भगदड़ मचने के कारण भी लोगों की मौतें हो जाती हैं। हालांकि सऊदी अरब ने इसे लेकर अब काफ़ी इंतजाम किए हैं। पूरी दुनिया में अपनी अमीरी का डंका बजाने वाले ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवारों में से एक हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को जेल हो गई। ये ब्रिटेन की नहीं दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ा केस बन गया। हिंदुजा परिवार के प्रकाश हिंदुजा, कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय और नम्रता हिंदुजा को जेल की सज़ा सुनाई गई। प्रकाश और कमल को 4.5 साल जबकि अजय और नम्रता हिंदुजा को 4.4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ये फैसला स्विट्ज़रलैंड की अदालत ने सुनाया है। हालांकि उनकी सज़ा अभी रोक दी गई है और उनकी सज़ा माफ़ करने की बात चल रही है। ऐसे फैसले भी आ गए हैं। कनाडा की पुलिस ने 39 साल पहले एयर इंडिया के उड़ान 182 में हुए बम धमाके को लेकर कहा कि इसकी जांच जारी है। पुलिस ने इसे सबसे लंबी और सबसे जटिल घरेलू आतंकवाद के मामले की जांच करार दिया। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की कनिष्क उड़ान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, लेकिन उससे 45 मिनट पहले ही उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। इसमें ज़्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई थे। ताजिकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक लग गई है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद ने यह फैसला लिया है। नए संशोधन के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। संसद के उच्च सदन मजलिस मिल्ली में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। विधेयक में विदेशी परिधानों को 2 सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक छुट्टियां ईद उल फितर और ईद उल अजहा के लिए बच्चों के उत्सव में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान बच्चे लोगों को बधाई देने के लिए घरों से निकलते हैं। यह प्रस्ताव प्रशासनिक उल्लंघन संहिता में संशोधन की मंजूरी के बाद पास हुआ है। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों से अपील की थी कि कृपया मालदीव के पर्यटन का हिस्सा बने। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। यह बात जनवरी में दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद शुरू होने के बाद से भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट के बीच कही गई थी। इस वर्ष के पहले 5 महीनों में मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2023 की इस अवधि की तुलना में 42% की गिरावट आई है। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थकों की तरफ से किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए पंजाब सरकार ने पूरे प्रांत में 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि पूरे पंजाब प्रांत में विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के संस्थापक की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। सबने हवा में प्लेन को उड़ते देखा,
कई लोगों के लिए यह काफ़ी रोमांचक होता है और अगर कोई एयर शो ही देख रहा हो तो वह सोने का पर सुहागा जैसी बात हो जाती है, लेकिन तब बुरे सपने जैसा साबित हो जाता है जब बीच हवा में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ऐसा ही कुछ पुर्तगाल में हुआ। दक्षिणी पुर्तगाल में एक एयर शो के दौरान दो छोटे प्लेन आपस में टकरा गए। रिपोर्ट के अनुसार दो प्लेन के बीच हवा में टकराने से एक पायलट की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। पुर्तगाली वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि वायुसेना को यह घोषणा करते हुए खेद है कि स्थानीय समय के अनुसार शाम 4:05 बेजा एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान दो विमान दुर्घटना का शिकार हो गए। इसमें 6 विमान शामिल थे। हाल ही में वैश्विक राजनीति में तब तहलका मच गया जब दुनिया के दो ताकतवर राजनेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए और यहाँ उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग से मुलाकात की। इस मौके पर पुतिन ने किम को एक लग्जरी कार तोहफे में दी जिसका नाम औरस है। ये रूसी गाड़ी कई प्रकार से हमलों से बचने की मदद करती है, पर सबसे ऐतिहासिक पल तब देखने को मिला जब किम और पुतिन एक साथ उस गाड़ी में सवार हुए। मध्य अमेरिका में अल्बर्टो तूफान ने तबाही मचाई हुई है। लगातार भारी बारिश से नदी उफान पर है और भूस्खलन हो रहा है। नदियों में बाढ़ आने से लोगों के घर नष्ट हो गए हैं। वहीं भारी बारिश और बाढ़ के चलते 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण मैक्सिको और उत्तर मध्य अमेरिका में भारी बारिश जारी रहेगी, जिसमें सप्ताहांत तक कोस्टा रिका और पनामा तक दक्षिण में तूफान और बारिश होगी। अल सल्वाडोर की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख लुई अमाया ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भौतिक वस्तुएं आती और जाती रहती हैं, अब हमें लोगों के जीवन की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।